आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। और ये जो हमारी मेंस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ है वो रेगुलर रहेगी ताकि आप जब भी मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो आप 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। फर्स्ट, इंट्रो। तो इंट्रो में आपको बेसिक डेटा, जो भी फैक्ट्स है या कोई डेफिनेशन है वो आपको लिखनी होती है। सेकंड, बॉडी। तो बॉडी वाला पार्ट में आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है। थर्ड, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको थोड़ा आपने अपना ओपिनियन दे दिया या वे फॉरवर्ड आपने स्ट्रेस कर दिया तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। चलिए चलिए हम करते हैं। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। तो अब हम इसको समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में ताकि अगर इसी थीम पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से टैकल कर सके। अकबर रीन मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन मुगल रिलीजियस पॉलिसी। जैसे अकबर का रिजीम आता है उस टाइम पे जो हमारे रिलीजियस पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। मूविंग फ्रॉम रिजिड ऑर्थोडॉक्सी टू इंक्लूसिव सिंक्रेटिज्म। तो यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस को इंक्लूड किया गया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो एक होलिस्टिक हो, इंक्लूसिव हो। हिज एफर्ट्स एम्ड एट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल हार्मनी एंड बिल्डिंग अ यूनिफाइड एम्पायर बेस्ड ऑन टॉलरेंस। सो इसका जो एम यही था कि रिलीजियस हार्मनी को स्टैब्लिश किया जाए, यूनिवर्सल पीस अचीव की जा सके, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब सभी लोग इंक्लूसिव रहेंगे। नाउ मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के हम कुछ मेन एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सुलह ही कुल, यूनिवर्सल पीस। ये कोर प्रिंसिपल था, प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल पेयर्स। ऐसा नहीं कि एक रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं, सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट। और रिलीजन्स आर इक्वल, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई सा भी रिलीजन। अबॉलिशन ऑफ जिजिया। तो जिजिया एक टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम के ऊपर इम्पोज किया जाता था। जो भी फिल्म टैक्स है रिफ्लेक्टेड दिस पॉलिसी ताकि हम इक्वालिटी स्टैब्लिश कर सके। सेकेंड इज इंटरफेथ डायलॉग, इबादत खाना। तो एक जगह है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर एक प्लेस बनाई अकबर ने, इसका नाम है इबादत खाना, जहाँ पर जो स्कॉलर्स होते थे अलग अलग रिलीजन से, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, जो अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स होते थे वो आते थे, डिबेट्स एंड डिस्कशन करते थे। ठीक है, टू एनकरेज रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके ओवर ऑर्थोडॉक्स डॉगमास, जो कि बिलीव्स थे उनको चैलेंज करके, क्वेश्चनिंग करके, हम डिस्कशन वगैरह करके रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके। तो सभी स्कॉलर्स आते थे साथ में। देन थर्ड इज दिन इलाही 1582। ये डेट्स भी आपको याद रखनी चाहिए। सो दिन इलाही क्या है? ये एक सिंक्रेटिक एथिकल ऑर्डर है, या इसको सोशल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम। जो भी अच्छे अच्छे एलिमेंट्स है रिलीजन्स के, उनसे हमने दिया। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म से भक्ति, जैनिज्म से अहिंसा, सूफिज्म से, देन क्रिश्चियनिटी से चैरिटी हो गई। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स रिलीजन के हमको कंबाइन करा। एक और चीज़ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि जो दिन इलाही है वो एक रिलीजन नहीं है, और इसका बेसिक एम्फेसिस यही था कि मोरालिटी, लॉयल्टी को स्टैब्लिश किया सके ओवर रिचुअल्स। लेकिन एक और चीज़ जो दिन इलाही था, इसकी लिमिटेड एक्सेप्टेंस थी, क्योंकि इसको काफ़ी लोगों ने रेसिस्ट करा, बट बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया। हिंदू स्कॉलर्स में अगर हम बात करें तो बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था। देन फोर्थ हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सपोर्टेड सिंक्रेटिज्म। तो अकबर ने राजपूत के साथ अलायंसेस बनाए, मैरिटल अलायंसेस बनाए, अपॉइंटिंग हिंदूज लाइक राजा तोदरमाल टू हाई ऑफिसर्स। एंड जो राजपूत प्रिंसेस होती जैसे कि हरकाबाई, जो उन्होंने अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। पैट्रोनाइज वर्नाकुलर लिटरेचर एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी पैट्रोनाइज किया। देन लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, जो अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म था वो एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था कि बस स्पिरिचुअलिटी के लिए उसने करा, बट इसके पीछे एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनिवर्सल हार्मनी स्टैब्लिश की जा सके, रिलीजियस टॉलरेंस हो, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो।
but a pragmatic political strategy, fostering unity in diverse empire, क्योंकि एम्पायर में अलग अलग तरीके के लोग थे तो उनको कैटर करने के लिए, shaping a legacy of tolerance in medieval India. So I hope you understand. Thank you. Have a wonderful day.